हेलो एवरीवन, जैसे कि हम आज पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। तो हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम कोई भी टेंसेस पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है? सब इसके बारे में बात हो रही हो, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं जो बात कर रही हूँ, सेकंड पर्सन जैसे कि आप, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ। थर्ड पर्सन वो जो हम किसी और के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में सामने वाला, और थर्ड पर्सन जब हम किसी थर्ड के बारे में बात करते हैं। इसमें हम 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर आई होता है, प्लूरल वी होता है। सेकंड पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर ही, शी, इट, नेम। नेम में जैसे रिया, प्रिया, राज, कोई भी नाम हो सकता है, और प्लूरल होता है दे। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बेसिक फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, रिया, प्रिया, कोई भी नाम है। वर्ब जो है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड क्या होते हैं? जैसे गो, प्ले, तो ये क्या है? एक्शन वर्ड है जो वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सबसे पहले बात याद रखने वाली ये है कि अगर फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है तो वर्ब जैसे गो है तो गो ही आएगी। लेकिन अगर ही, शी, इट या किसी भी पर्सन का नेम है, मींस थर्ड पर्सन है, तो गो के साथ ईएस या एस लगता है, जो भी वर्ब को प्लूरल बनाने में सुइटेबल होता है। तो हमने यहाँ पर गोज लिया है क्योंकि गो के साथ ईएस लगता है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाते हैं। ये देखिए, जैसे कि हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल। आई फर्स्ट पर्सन है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। यू प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज क्यों आया? क्योंकि ही जो है हमने पढ़ा था वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब में एस और ईएस का यूज होता है, पर वर्ब में जो भी सुइटेबल हो, जैसे इसमें एस सुइटेबल होता है, एस लगता है, इसलिए अगर यहाँ गो होता तो ईएस लग जाता। तो ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, इट प्लेज फुटबॉल, रिया प्लेज फुटबॉल। आगे हम चलते हैं। जैसे कि हम आपके लिए एक ईएस वाला एग्जाम्पल भी लाए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। लेकिन थर्ड पर्सन में ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, इट गोज टू मार्केट और रिया गोज टू मार्केट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट में, जैसे सब्जेक्ट हम आपको बता चुके हैं, वर्ब। नेगेटिव में क्या होता है? वर्ब जो होती है उसके पहले डू नॉट या डोंट का यूज होता है। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। तो वर्ब के पहले डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे। इससे पहले आप एक बात और याद रखें, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज आता है, और गो में ईएस नहीं लगेगा क्योंकि डू के साथ ईएस लगा हुआ है डज, इसलिए गो में कभी भी एस का यूज नहीं होगा थर्ड पर्सन के साथ, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, इसका हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, तो हमने बनाया आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। यू प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। लेकिन देखिए अब आप, ही प्लेज फुटबॉल, इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इसमें हमने एस का यूज नहीं किया है क्योंकि डू के साथ एस का यूज है, मतलब डज लगा हुआ है, तो ही डज नॉट लगा हुआ है, इसलिए प्ले में एस का यूज नहीं किया गया है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। इट प्लेज फुटबॉल का क्या होगा? प्लीज कमेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब हम क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे, देखिए। जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ एस लगा है,
तो डज ही प्ले फुटबॉल, यहाँ एस नहीं लगेगा क्योंकि इधर डज है। शी प्लेज फुटबॉल, डज शी प्ले फुटबॉल, इट प्लेज फुटबॉल, रिया प्लेज फुटबॉल। प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स।